नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीदिंग के बारे में। टीदिंग यानी कि जब बच्चों के मुंह में दांत आने लगते हैं वो वाला समय। तो ये जो समय है तकरीबन 6 महीने का रहता है। 6 महीने से दांत आने शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चों में ये टाइम 2-4 महीने आगे या पीछे रह सकता है। तो जब बच्चों के मुंह में दांत आते हैं तो ये दांत नीचे हड्डी से निकलने लगता है और मसूड़ों की तरफ जाता है और फिर मसूड़ों को चीरते हुए ये ऊपर मुंह में आने लगता है। तो ये टाइम बच्चों के लिए बहुत ही परेशान करने वाला रहता है। तो इस दौरान कई सारे लक्षण देखे गए हैं बच्चों में, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना देखे गए हैं बच्चों में, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, उनका ज़्यादा रोना, और क्योंकि दांत आने लगते हैं तो मसूड़ों में सूजन होती है, तो उस कारण से भी बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। इसके अलावा मुंह में उनकी लार भी यानी कि जो थूक है वो ज़्यादा बनने लगती है। साथ ही साथ बच्चे अपना जो हाथ है वो गाल पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच करने लगते हैं, जिससे गाल भी लाल हो जाते हैं। इस दौरान बच्चों को भूख भी कम लगती है, चिड़चिड़ापन तो रहता ही है और नींद आने में भी दिक्कत होती है। तो ये तो हो गए सारे लक्षण। अब जान लेते हैं कि इसका इलाज आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे की माँ या पेरेंट्स हैं वो एक अपनी उंगली को साफ करके, इंडेक्स फिंगर को साफ करके उनके मसूड़े पे अच्छे से मालिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई गीला कपड़ा ले सकते हैं, उस गीले कपड़े को अपनी फिंगर के ऊपर अच्छे से रोल करके बांध के और उससे भी आप बच्चों के मसूड़े की मसाज कर सकते हैं। तो इससे इनको काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा आजकल मार्केट में अच्छे टीदर्स आ गए हैं, जैसे कि सिलिकॉन टीदर्स या हार्ड टीदर्स। तो वो जब आप बच्चे को देते हैं मुंह में दबाने के लिए, तो जब वो मुंह से मसूड़े से उसे दबाता है तो उससे भी उसको काफ़ी आराम पड़ता है। साथ ही साथ मेश टीदर्स भी आ गए हैं। तो मेश टीदर्स के अंदर क्या होता है कि आप कोई फ्रूट डाल के रख सकते हैं, तो बच्चा जब चबाता है तो जो फ्रूट है उसका रस जो है वो भी टीदर्स से उसके मुंह में जाता है। इसके अलावा आप घर में खीरा हो, कैरेट यानी कि गाजर हो, उसकी भी बड़ी बड़ी फांके काट के बच्चे को दे सकते हैं, या एप्पल हो, सेब हो, उसकी भी फांक काट के दे सकते हैं। अगर इस सब के बाद भी आपको लगता है कि बच्चा जो है वो रो रहा है या उसमें फीवर हो रहा है, डायरिया हो रहा है, उसका पेट खराब हो रहा है, तो फिर आपको अपने डेंटिस्ट या किसी पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, काफ़ी बार एक जेल आता है जिसको आप बच्चों के मसूड़े पे लगाएं तो उससे उनको काफ़ी आराम पड़ता है, वो उस जगह को सुन कर देता है। पर ये सब दवाइयाँ आपको अपनी डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। साथ ही साथ बच्चों में काफ़ी कॉमनली दी जाने वाली दवाई पैरासिटामोल रहती है, तो वो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से आप डॉक्टर से ही लें, उनकी सलाह से ही। सो आई होप ये सब बातें आपके लिए यूजफुल रही होंगी। जल्द ही मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ।